कल ही लड़े हम। आई थिंक इसके ऊपर हमारी 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है क्योंकि पे में अभी 300 रुपए बचे वैसे हमारे। नॉट फाइटिंग वाइल क्लियरली फाइटिंग। Hey guys, welcome back to our channel. This is Prachi and Shubham Vlogs. हेलो एवरीबॉडी, हेलो प्राची, हाउ आर यू? Good, how are you doing? मैं बढ़िया हूँ एकदम। और हमारे आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी अच्छे ही होंगे। बट आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अपनी पॉडकास्ट में? बताती हूँ। तो ये है हमारा एपिसोड 4 ऑफ मैरिज डायरीज फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस। एंड आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं आफ्टर मैरिज, जो है कलेश। 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 लड़ाई। फाइट्स फाइट्स फाइट 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 फाइट्स इन अ मैरिज। फाइट्स। तो गाइस आज हम ऐसे कॉमन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली मैरिड लाइफ में होते हैं। मोस्टली जो फाइट्स हो सकती है, आई थिंक बहुत कॉमन फाइट्स हैं मैरिज लाइफ में। एंड आई होप ये बहुत रिलेटेबल होगा आपके लिए। आपकी और मेरी फाइट्स होती हैं? नहीं होती ना? नहीं होती। लेट मी टेल दर्शक, लेट मी टेल दर्शक, हमारी फाइट। कल ही लड़े हम। अच्छा, आप कल भी तो लड़े। कल ही लड़े हम, भूल गए। जिसके जिसके वजह से जिसके वजह से कल हम पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाए। वैसे सही है, कल हमें एक्चुअली कल करना था बट एनीवेज वो उसकी वो हमारे मेरे मूड नहीं बना। मूड नहीं बन पाया हमारे कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत कभी कभी, जो कि कॉमन है। एंड जब तक ये ना होता तो मजा नहीं आता। थोड़ी स्पाइस चाहिए ना लाइफ में, स्पाइस वरना बहुत मोनोटोनस हो जाएगा आई थिंक। एग्जैक्टली, ये तो है ही। बट एनीवेज पर बता तो दो हमारे दर्शकों की कल फाइट की हुई थी। अभी वो मैं बताऊंगा बाद में, पर द मेन जिस्ट कि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है फाइट्स। आपको हमने ऑलरेडी Common बता fights. दिया है। एंड लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद एवरीवन, टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एज वेल, बिना फाइट्स के कोई भी रिलेशनशिप चलता नहीं है, राइट? आई मीन लाइक सबकी Yeah. लड़ाई होती है यार, पेरेंट्स की भी लड़ाई हुई Of थी। course. दुनिया में ऐसा कोई भी रिलेशन है जिसकी लड़ाई नहीं होती। Exactly. एंड जिसकी लड़ाई नहीं हो रही इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हिच Yeah. आई आल्सो थिंक, राइट? Exactly. दो चीजें मुझे लगता है ऑनेस्टली, मैं इसे बहुत ही सीरियस पॉडकास्ट नहीं बनाना चाहती, बट मैं फिर भी दो चीजें बोलूंगी। नंबर एक, मुझे जो लगता है कि हर एक रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, राइट? चाहे बाप बेटे में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे माँ बेटी में हो, तो एवरी रिलेशनशिप आई थिंक फाइट्स होती है। तो बहुत नॉर्मल है। तो हम एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इतना आइडियलाइज क्यों करें कि भाई इसमें तो फाइट्स ही नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत ही स्टूपिड thought process होता है। I think it's very normal. It's just how to. I think the most important thing is how do you get over those fights, over those arguments, and आप उसे resolve कैसे करते हो? Like maybe how do you come to a common ground, या आप उसका solution कैसे निकालते हो, या आप deal कैसे करते हो उससे? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि it's very natural. Second point ये है that it's very natural. It's very natural for any couple to have a fight, क्योंकि I also think कि हम दोनों एक different background से आते हैं, right? दो लोग कभी सेम नहीं हो सकते। तो एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, एक डिफरेंट, हाँ, जुड़वा भी सेम नहीं होते हैं। कोई आप ये बताओ, कोई जुड़वा सिबलिंग्स भी होते हैं क्या? उनका नेचर सेम होता है? नहीं हो सकता, राइट? तो जब दो लोग की शादी होती है तो वो एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका फैमिली सेटअप अलग है, वो कहाँ पले बड़े अलग है, उनकी कंडीशनिंग अलग है। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि उनके थॉट्स एक जैसे हो? तो ये बहुत ही दो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इट्स वेरी वेरी नॉर्मल फॉर एनी कपल टू हैव अ फाइट। व्हाट डू यू थिंक? अब तो कल की बात बताओ, कल क्यों लड़े आप मुझसे? ये तो नंबर 1 रीजन हो जाएगा तुम्हारा। कल क्यों लड़े थे यार, मैं तुम्हें बताता हूँ कल क्यों लड़े थे। क्योंकि एक्चुअली हम दोनों को प्राची के थोड़ा सा सेशंस नहीं थे, बीच में टाइम था प्राची के पास, तो प्राची को जिम जाना था एंड मेरा भी टाइम हो रहा था जिम जाने का, जिसकी वजह से मेरे को क्या होता है, मेरा मन कर रहा था कल की मैं, या फिर वैसे ही मेरा ज्यादातर मन करता है कि मैं अकेले जिम में वर्कआउट करूं, बल्कि इनफैक्ट आई शुड बी कमिंग टू अ मिड ग्राउंड और मेरे को आ जाना चाहिए था, लाइक प्राची से चले जाना चाहिए था, बट मैं जा नहीं पाया। प्राची को गुस्सा आ गया चीज में कि मैं प्राची से जिम नहीं गया कल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। हम दोनों का ये है कि हम दोनों अलग टाइमिंग्स है हमारी जिम की, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग तरीके से वर्कआउट करते हैं। आई थिंक इट्स नॉर्मल, है ना? मैं क्लासेस के लिए जाती हूँ मोस्टली, और शुभम अपना सोलो वर्कआउट करते हैं। एंड मैं डांस फिटनेस क्लास भी जाती हूँ, एंड शुभम डज नॉट लाइक डांस फिटनेस मच, तो वो नहीं जाते हैं। तो एनीवे हम दोनों हमेशा सेपरेटली वर्कआउट करते हैं। बट क्या हुआ था, कल मेरा बीच में थोड़ा गैप था, तो मैं सोचा मैं शाम को ही जाऊँगी, मैं आफ्टरनून में ही चल जाती हूँ वर्कआउट करने।
एंड शुभम से इसी बात पे मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, बिकॉज आई वाज लाइक ओ आई विल फॉलो योर वर्कआउट, एंड शुभम लाइक नहीं, तुम अपना करना, मैं अपना करूंगा। हाँ मैंने यही बोला, तुम अपना करना मैं अपना करूँगा। उसके बाद फिर प्राची को गुस्सा आ गया। ऑफ कोर्स आता ही है। हाँ तो आ गया तो क्या हो गया, बी ऑनेस्ट, आ गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर हमने कुछ नहीं करा, ना हमने शूट करा ना हम जिम गए कल, हाँ ना हमने शूट करा ना हम जिम गए। बस अपना काम करा। हाँ बस अपना काम करा। उसके बाद फिर अच्छे से, फिर उसके बाद फिर चिल रात को, फिर तो हमने अच्छे से डिनर करा। साथ में हमने देखा हसल, हसल देख रहे हैं आजकल हम गाइस। हसल 5.0 देख रहे हैं, हसल 5 देख रहे हैं और मजा आ रहा है। एक्सेप्ट फॉर एक गाना सुना होगा राज बाबू का, बहुत ही गंदा है भाई। हाँ वो लकड़ी की काची, काची में घोड़ा, राज बाबू देर से दौड़ा, और लकड़ी की काची, काची में, ऐसा था ना। बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। हाँ वैसे भूल गया, सॉरी टू गेट आउट ऑफ द टॉपिक, बट एनीवेज हम अपने पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि जो जो मेन पॉइंट्स है या लाइक बेसिक पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारी कभी कभी झकबाजी हो जाती है, विच इज वेरी कॉमन। एंड लेट्स स्टार्ट। एक पॉइंट तो हमने बता ही दिया, आई थिंक उस पर लड़ाई नहीं होती, कल ही हुई थी, क्योंकि हम जिम हमेशा अलग ही करते हैं, तो उस पर लड़ाई नहीं थी, कल हुआ था। बट हाँ मुझे एक टॉपिक याद आ रहा है जिस पर मोस्टली हमारी फाइट होती है। टॉपिक नंबर 1, विच इज बीइंग ऑन टाइम। और ये लिटरली आई थिंक इसके ऊपर हमारी 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि मेरा ये है कि मुझे हमेशा ये होता है कि मुझे टाइम पर पहुंचना है, स्पेशली अगर किसी को टाइम दिया हुआ है, चाहे इन लॉज के यहाँ हो, चाहे मेरे घर हो, चाहे फ्रेंड्स के यहाँ हो, तो मुझे ये होता है कि अगर मैंने उसे 7 बजे बोला है तो मैं 7 की जगह 7:15 तक मैक्स टू मैक्स पहुंच जाऊँ, या 7:05 तक पहुंच जाऊँ, बट लेट ना हो। बिकॉज पता नहीं, मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो, लाइक आई स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड। आई थिंक एयरपोर्ट में भी वही है, हम 3 घंटे पहले हमेशा एयरपोर्ट पहुंचे होते हैं फॉर एनी फ्लाइट, ऑल थैंक्स टू मी आई गेस। बट मुझे हाँ टाइम से रिलेटेड बहुत वो होता है कि मुझे, अगर मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है तो आई डोंट वांट अस टू बी लेट, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम कहीं बहुत लेट जाते तो हम उसके टाइम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे इंसान के टाइम की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अगर मैंने 7 बजे बोला मैं 8 बजे पहुंच रही हूँ, देन आई फील, एंड स्पेशली विद क्लोज रिलेशनशिप्स या फ्रेंड्स, जनरली भी बट मोस्टली विद देम, क्योंकि मुझे लगता है यार कोई इंसान, अगर आप, मैंने किसी को बोला 7 बजे पहुंच जाओ, तो उन्होंने भी अपना टाइम निकाला हुआ है हमारे लिए, है ना, और वो 7 बजे तक सब कुछ रेडी करके हमारी वेट कर रहे हैं। और अगर हम 7 बजे के बाद की जगह 7:30 या 8 बजे पहुंचे, मुझे लगता है कि वो दूसरे के टाइम की डिसरिस्पेक्ट है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर हम कहीं पे भी लेट हो। मतलब गुस्सा तो नहीं आता, बट आई एम लाइक यार टाइम पर पहुंच जाओ। और शुभम थोड़ा सा रिलैक्स रहता है टाइम का, कोई बात नहीं, 7 बजे हो रहा है, 7:30 तक पहुंच जाएंगे। एक ही बार शुभम आई थिंक लाइफ में ऑन टाइम थे, जब वो मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने आए थे। एग्जैक्टली हाँ यार, मतलब मैं इतना लोड नहीं लेता। मतलब हाँ जो बहुत जरूरी चीज होती है, इट्स नॉट अबाउट रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। मैं ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक फ्लाइट्स ना पकड़नी हो या फिर कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ना हो, तब तक तो लाइक यू नो यू कैन टेक योर टाइम, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। आई वोंट इनकरेज एनीवन, कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी लेट हो, पर नेचर ऐसे ही है। बट आप थोड़ा सा बेटर हो रहा हूँ, बट मैं पहले से भी ऐसी था, मैं पहले भी ऐसी था, मैं चिल रहता था, तो हाँ रिलैक्स चिल आराम से करूंगा चीज। 5 बजे करना है तो 6 बजे करूंगा, वो है वो। तो ऐसे हाँ पापा भी, पापा जी भी तो पापा भी ऐसी हैं। हाँ पापा, मेरे पापा भी ऐसी हैं भाई। 8 बजे का टाइम हो तो 8 बज के 5 मिनट हो गए तो भैया हो गया काम। तो भाई मेरे को बहुत अच्छी बात है वो, बहुत अच्छी बात है और स्ट्रेसफुल बात भी है कि वैसे ही प्लानिंग करो ना। तो जैसे अगर मुझे 7 बजे निकलना है, तो मेरे साथ क्या होता है, जब मुझे 7 बजे निकलना है तो मेरी रिवर्स काउंटिंग शुरू हो जाती है कि 7 बजे निकलना है तो 6 बजे तक तैयार होना शुरू करना है, फिर 5 बजे तक काम खत्म हो जाना चाहिए, तो वो एक रिवर्स काउंटिंग चलती है ताकि 7 बजे तक। जोक से पार्ट अच्छी बात है। तो बट ठीक है, वो नेचर वाली बात होती है मुझे लगता है। बट Yes. अब उसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं, हमें ये बताना चाहिए ना, मैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो है, हाँ। बट उसका हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा मुझे थोड़ा हेड स्टार्ट जल्दी मिल जाए, ताकि मैं थोड़ा आराम आराम से फटाफट करने लग जाऊं। मीनवाइल कि अब जब तक टाइम हो निकलने का तब तक मैं रेडी रहूं, तो अब थोड़ा सा कम हो गया मेरा लेट होना आई थिंक। एक बार याद है जब हम मम्मी पापा के यहाँ जा रहे थे, तेरी गुड़गांव मम्मी पापा के यहाँ, उनकी एनिवर्सरी थी, और वैसे मेरी तबीयत खराब थी, पर शुभम का इंटेंशन बिल्कुल सही था, मैं थोड़ी देर सो गई थी, शुभम ने मुझे उठाया नहीं। मैंने शुभम को बोला था इतने बजे तक उठा देना, पर उसने उठाया नहीं कि यार थोड़ा रेस्ट ज्यादा हो जाएगा। और जब मैं उठाया, हमने क्यों नहीं उठाया, इतने टाइम तक पहुंचा था, शुभम वाज लाइक क्या हो गया यार, तबीयत खराब थी, इट्स ओके।
मैंने सोचा आराम कर लो, हाँ, मैं तो उसका बहुत ही अच्छा इंटेंशन था, प्योर इंटेंशन था कि मैं आराम कर लूं, बट मेरा था यार इतने बजे तक पहुंचना था। डांट खाएंगे। और उस टाइम पे आई थिंक दैट इज वन क्लियर फाइट आई रिमेम्बर। हाँ, वो हो गया था। उसके अलावा कौन सी फाइट हुई हमारी? टाइम से टाइम्स। रिलेटेड तो कुछ भी नहीं हुआ उसके अलावा, बस वही था नहीं, मेन। एक दो उसके बार तो बाद हुआ तो है। मुझे मेरी सीख मिल गई और उसके बाद मैं टाइम का पंक्चुअल हो गया। एनीवेज, एनीवेज, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2। आप बताओ। पॉइंट नंबर 2 जिसकी वजह से हमारी लड़ाई होती है, मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, फोन पे। प्राची इज Instagramaholic. यू। No, not me. You are a social media holic, नो नो। which is ha 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 ha. और जो रात को होता है, जब आप रात को तो यार मैं देखो ऑफिस के बाद थोड़ा सा बैठ जाता हूँ आधे घंटे, बट दिनों दिनों तक दिन में बॉलीवुड न्यूज कौन ग्रैब कर रहा है? हाँ, फोन पे भी हमारी थोड़ी झकबाजी हो जाती है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ शुभम ही फोन पे रहती है, मैं रहती हूँ, कई बार मैं रहती हूँ, कई बार शुभम रहता है। जैसे आई थिंक वैसे शुभम राइटली सो रात को उनको टाइम मिलता है आफ्टर वर्क, क्योंकि उनका यूएस टाइमिंग है, तो रात को 2:30 फ्री होते हैं। कभी कभार अगर मेरी नींद खुली होती है तो मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ कि यार सो जाओ, अब इसके बाद क्यों फोन देखना है। बट हाँ, ही इज ऑल्सो टायर्ड और नींद नहीं आ रही, तो थोड़ा देर ही वॉन्ट्स टू बी ऑन द फोन, आई थिंक वो होता है। तो वहां आई थिंक वहीं पर मैंने फोन के बारे में बोला होगा ज्यादातर। हाँ, बस वही था। और दिन में कभी कभार ये होता है कि या मैं, अगर साथ में टीवी देख रहा हूँ तो हाँ, तो फिर साथ तब में होता है जब टीवी फोन, देखते हैं। तो फोन नीचे रख देना चाहिए, है ना? नहीं, कभी कभार मेरा भी होता है तुम तो बैठते ही हो फोन पे। रील पे रील स्क्रॉल करी जा रही है, और कभी शुभम का लग होता रही है। थी काची काची में। हो गया भाई, ये नहीं सुनना मुझे अब। तो एनीवे, तो कभी कभार होता है कि मैं फोन पर ज्यादा हूँ, कभी होता है शुभम फोन पर है। बट मुझे, हाँ, मुझे ये होता है कि जब जब हम बातचीत कर रहे हैं या कुछ ऐसे, तब फोन पर मत रहो। तब तो कोई भी नहीं रहता। हाँ, और तब हमारी आप एक भी नहीं अच्छी रहते। आदत भी है वैसे, हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, अनलाइक अदर हाँ, कपल्स हम अपना फोन नीचे रखते हैं। मैंने देखा है भाई, बहुत लोग जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, अरे भाई बैठ रखे दोनों और अपने अपने फोनों में बैठे हुए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड भाई, चल ठीक है तुम बच्चे हो, ठीक है यार तुम्हारी आदत नहीं है, बट स्टिल इट्स नॉट, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट। जब तुम कोई दो लोग आए हो, लाइक इमरजेंसी अलग बात होती है कि फोन आ गया, बट यू शुड गिव टाइम और तुम्हें फोन नीचे रख देना चाहिए। इट्स अ डिसरिस्पेक्ट साइड, विच आई थिंक। आई एग्री। और ये बहुत ही हमारा अच्छी बात है कि जब भी हम अपनी डेट नाइट्स पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, जब भी हम, तो हमें से कोई भी फोन नहीं उठाता। वी आर जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। आई थिंक कितने भी साल हो जाए, हाँ, चाहे कितने भी साल हो जाए शादी को, मुझे लगता है अगर दो लोग जा रहे हैं डिनर के लिए या बाहर टाइम स्पेंड करने, तो फोन पे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या पॉइंट है जिस पे हमारी लड़ाई होती है? क्लटर। क्लटर, हाँ, Clutter. ये तो शुभम को बोलना चाहिए। वार्डरोब क्लटर भाई। कपड़े ही कपड़े हैं। एक तो भाई प्राची कपड़े बहुत हैं भाई, लड़कियों के इतने कपड़े क्यों होते हैं? ये तुम्हारा बन सकता है। लड़कियां इतने कपड़े क्यों रखती है घर पे? हमारे 15 कपड़े हैं और लड़कियों के 1500 कपड़े हैं भाई अलमीरा में। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि लड़कियों के इतने कपड़े क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते हैं कि भाई तेरे मम्मी के बहुत कपड़े रहते हैं, पापा भी बहुत परेशान हो जाते हैं। प्राची के भी भाई बहुत कपड़े ऐसे गिर रहे हैं, अलमारी से नीचे गिर रहे हैं, सुनामी आ रही है कपड़ों की भाई। और एक अलमारी नहीं है, 3 अलमारियां हैं गाइस, तीनों की तीनों अलमारियां भरी हुई है, बेड के नीचे वाले कैबिनेट्स भर रखे हैं भाई। मतलब किचन में रखेंगे क्या अब कपड़े? कहाँ रखे हैं? बट फिर मुझे उससे क्या होता है कि जो कपड़े पहनने हैं वो रखो बस बाहर, बाकी सब अंदर डाल दो या फिर किसी नीडी को दे दो। अब प्राची का क्या है, प्राची के सारे कपड़े अभी तक वही हैं कॉलेज टाइम के, क्योंकि आई लाइक व्हेन आई फिट इन माय ओल्ड क्लोथ्स। विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट सैडली वी शुड पार्ट। कभी मैं कभी नहीं कर हमें, पाती। या फिर हमें लिमिटेड रखने चाहिए कपड़े ना, विच इज वेरी उस चक्कर में थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि वो फोल्ड नहीं रहते ना, तो पाइल अप होते रहते हैं कबर्ड में, जिसकी वजह से वो नीचे गिरते रहते हैं और थोड़ा क्लटर हो जाता है ना थोड़ा सा, जिसकी वजह से मुझे बहुत अजीब सा लगता है। सफाई का कीड़ा है मुझे। दैट इज ट्रू। ये तो मेरी गलती है नहीं, बट ये मेरी गलती है क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है शुभम में कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज में, मतलब टू लाइक चीजें कपड़ों में बहुत और लाइक टू सेट। नहीं 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 नहीं, वैसे भी हो।
दिल खोल के बोलो। नहीं नहीं, एक्चुअली में इट्स अ गुड थिंग कि शुभम इज वेरी ऑर्गेनाइज व्हेन इट कम्स टू पुटिंग थिंग्स इन कबर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, तो शुभम बहुत अच्छे है। मैं थोड़ा ऑनेस्टली लेट बैक हूँ आई थिंक। तो मेरा ये होता है कि हाँ ठीक है, मैं एक बार लगाऊंगी, फिर वो खराब हो जाएगा तो मैं एकदम से इमीडिएटली नहीं ठीक करती, ठीक है थोड़ा टाइम वैसा रहता है और फिर मैं ठीक करती हूँ। और आई थिंक ये शुभम को बड़ी कोफ्त होती है इस चीज से, ऑल द पहाड़ीज इन द हाउस कोफ्त। कोफ्त इज द वर्ड, तो मींस इरिटेशन। बहुत इरिटेशन होती है, बहुत इरिटेशन होती है शुभम को, क्योंकि कपड़े ऐसे रखे हैं, गिर रहे हैं। तो आई थिंक उस बारे में भी कभी कभार हमारी आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। हो जाती है, वो होती है क्वार्टरली, कभी एक बार हो गई हाँ है ना, वेरी लेस। क्वार्टरली होती है वो। नंबर 4 जिसपे हमारी लड़ाई होती ये है जो भी है नेक्स्ट पॉइंट है, तो या जैसे आर्ग्यूमेंट, हाँ, और क्या चीजें हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चा। लड़ाई तो नहीं होती उसमें टू बी ऑनेस्ट, बट ये होता है कि शुभम हर चीज में, जो कि बहुत अच्छी आदत है शुभम की, शुभम हर चीज में बहुत चेक करते हैं कि ये कितने का रेट है, कितने में मिलेगा, डिस्काउंट होना चाहिए, तुमने उधर कूपन कोड लगाए नहीं है, हमें इसकी जरूरत है क्या, खरीदने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी ये तो है, तो ये क्यों खरीदे। तो थोड़ा सा अप्रोच शुभम की ऐसी है। एंड इवन जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और कुछ खरीदना होता है तो शुभम, जैसे मॉल जाएंगे हम, तो वो 4-5 स्टोर्स में देखेंगे फिर एक चीज सेलेक्ट करेंगे, बल्कि मेरा उल्टा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं, पर मैं फिर भी बता रही हूँ। मेरा ये है कि अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं उसी टाइम खरीद लेती हूँ, मैं ये नहीं सोचती मैं 4-5 स्टोर्स में जाऊं उसके बाद मैं चूज करूं और फिर प्राइस कंपैरिजन करूं और ये सारी चीजें। और कभी कभार बहुत ही गलत चीजें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, बट मुझे लगता है जब हम ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हैं, कभी कभार मुझसे वो नहीं होता कूपन कोड्स, वो छूट जाते हैं, अप्लाई करके जो डिस्काउंट मिलता है, एंड शुभम हमेशा मुझे वो करते हैं, याद दिलाते हैं कि अरे कोई कूपन कोड है, कोई डिस्काउंट है। और मैं थोड़ा केयरलेस हूँ आई थिंक उस चीज में। अमेजोन पे में अभी 300 रुपए बचे वैसे हमारे यहाँ। वो यूज करने हैं। वो भी यूज करने का इस, वरना हाँ। अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरे को थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब है, जैसे किसी का बर्थडे आ गया तो 10 फूल क्यों देने हैं भाई, 2 फूल दे दो। पर मुझे 10 फूल पसंद है। 500 रुपए का वो फूल पड़ेगा पूरे 5, वेर एज तुम 2 फूल दे दो, 200 रुपए में काम हो जाएगा। जेस्चर की बात होती है, 10 फूलों से क्या होगा यार, 5 फूलों से क्या होगा। बट सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरे को ऐसा लगता है, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी सेंडिंग 20 फ्लावर का बुके एंड ऑल विच कॉस्ट यू अराउंड 2000, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, फूल खराब हो जाएंगे भाइयों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एनीवेज अपनी अपनी सोच लॉजिकल है। लॉजिकल माइंड किक्स इन हियर। नहीं ठीक है, बाकी बट दैट्स हाँ, आल्सो ट्रू। हाँ बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, जब कोई मॉल जा रहे हैं देन 7-8 दुकानें तो कम से कम कंपैरिजन करनी चाहिए। प्राची को बहुत गुस्सा आता है मेरे पे इस चीज पे, जब तक मुझे संतुष्टि ना हो जाए ना कि भाई मतलब। इससे इससे लो प्राइस में मुझे मिल ही नहीं सकता। और गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसा नहीं है, इसके चक्कर में ना वी एंड अप बाइंग, इसके चक्कर में हम उतनी दुगनी, हाँ उस इस चक्कर में हम उससे डबल प्राइस देते हैं कभी कभार। क्योंकि देखो जैसे अमेजोन में कुछ पसंद है, जैसे आई टेल यू एन एग्जांपल, ठीक है। अब आई थिंक लास्ट इस बर्थडे पे नहीं, इससे पहले वाले बर्थडे पे शुभम को एप्पल वॉच खरीदनी थी। आई वाज लाइक कि हाँ दिस इज अ परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माय साइड फॉर शुभम। तो हम एप्पल वॉच देख रहे थे, तो हमने देखी और उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट लगा हुआ था ऑनलाइन। बट शुभम क्या है, बोलेंगे कि नहीं अभी थोड़ा और होगा, थोड़ा और होगा, एक हफ्ता और वेट कर लेते, 2 हफ्ता और वेट कर लेंगे, और बम्पर सेल लगी और 1-2 हफ्ते के बाद वो बैक टू स्क्वायर वन, उतना ही प्राइस पे आ जाएगा। तो जितना डिस्काउंट था वो चला जाता है एंड फिर आपको महंगा ही लेना पड़ता है। कभी कभार ये भी होता है। एग्जैक्टली। हाँ ये तो हो जाता है यार, कभी वही इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं भाई, ज्यादातर लाइक प्राइस कंपैरिजन और वेट करने के ना, यू कैन नॉट बी ग्रीडी दैट मच। तो कभी फिर मुझे लगता है कि प्राची सही बोल रही थी, जब उसी टाइम डिस्काउंट लग रहा था तभी क्यों नहीं लिया। नहीं पर अच्छा है, दिस इज अ गुड, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स अस लाइक बैलेंस्ड। क्योंकि बैलेंस होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर दोनों ही लोग बहुत ज्यादा खर्चीले होंगे या बहुत ज्यादा कंजूस होंगे तो वो आई थिंक इट्स नॉट रियली ग्रेट, दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, एक थोड़ा सा लीनियंट है, एक थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उससे बैलेंस आ जाता है, प्रोवाइडेड आपको एक दूसरे को सुनने की हैबिट होनी चाहिए, ऐसे नहीं रिजिड नहीं होना है। ठीक है, कभी कभार ही विल मेक सेंस, कभी आई विल मेक सेंस, बट यू हैव टू बी ओपन फॉर अदर पर्सन ओपिनियन, राइट, है ना। अच्छा,
तो दिस वाज अनदर थिंग आई थिंक जिस पे हमारी कभी कभार फाइट्स होती है। और और क्या होता है? हमारी लड़ाई नहीं होती। हमारी लड़ाई नहीं होती इतनी, टॉपिक्स आ नहीं रहे ज्यादा दिमाग में। तो यही है मोस्टली आई थिंक। है ना? इतना कुछ है नहीं कलेश लाइफ में। मतलब ये डे टू डे कलेश टाइप वाले टॉपिक्स हैं। हाँ, डे टू डे टॉपिक्स जिस पे मोस्टली लड़ाई होती है। हाँ, और उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं उसके बारे में। अच्छे से पीस कर लेते हैं हम, पीसफुल। तो गाइज अब हम कर रहे हैं रैपिड फायर राउंड फॉर कपल्स, फाइट एडिशन। फाइट में कौन क्या करता है। तो ये बड़ा स्पाइसी होगा, नॉट द नॉर्मल क्वेश्चंस। आर यू रेडी टू लूज? आई एम रेडी टू विन। चलो ओके। तो मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगी और हमें उसी टाइम पॉइंट करना है कि आप करते हो या मैं करती हूँ। ठीक है। हु इज मोर लाइकली टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट ओवर समथिंग टाइनी? शायद से, हाँ। मैं चिढ़ सकती हूँ और मैं थोड़ा सा बोल सकती Who हूँ। says I am Who says I am not fighting while clearly fighting? मैं बोलता हूँ वैसे। लिटरली हमेशा ये होता है कि अरे तो लड़ थोड़ा रहे, ये तो कॉन्वर्सेशन हो रहा है। लाइक तुम लड़ रहे हो भाई, दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन। ओके। हु ब्रिंग्स अप समथिंग फ्रॉम 6 months ago ड्यूरिंग अ फाइट? मैं भी करता हूँ। मैं भी करता हूँ। मैं भी करती पहले मेरी हूँ। बहुत आदत थी, अब नहीं करता, पर पहले आदत थी। मैं तो करती हूँ, मैं मुझे ज्यादा पता है। हूँ। हु गेट्स इरिटेटेड फर्स्ट? हु इज मोर लाइकली टू से डू व्हाटएवर यू वांट? मैं ही तो बोलता हूँ, अरे जो करना है करो यार। लड़ाई के बीच में, मैं लड़ाई के बीच में ऐसे बोलता हूँ, जो करना है करो यार, मुझे नहीं पता। दैट इज ट्रू। और मुझे इतनी खुंदक आती है ना, मैं इतना इरिटेट होती हूँ उस बात पे। काम खराब। इतना नहीं है। हु कैन टर्न अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इनटू एन आर्ग्यूमेंट? तुम तो सीधी हो। अच्छा, I'm just being honest. Who starts with I just want to ask you one thing? Who talks more during a fight? Who goes completely silent? Who interrupts more? Who thinks they are always right? ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। Who gets more dramatic? ये तो मम्मी जी को भी पता है। यू गेट वेरी ड्रामेटिक। मम्मी जी को पता है? मेरे तुमने मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मेरे साथ नहीं खाओगे तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। तुम सुकून से बैठ के अपने रूम में बैठ के खाना, मेरे बिना खाना। आज के बाद से तो मैं खाऊंगी ही नहीं तुम्हारे साथ। ऐसा भी नहीं है। हाँ, कभी कभार। ओके। Who forgets about the original what the original fight was about me? मैं भूल जाती हूँ। मैं पता नहीं, हम किसी और टॉपिक में पहुंच जाते हैं, फिर मेरा होता है कि यार लिटरली मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि हम किस बात पे लड़ रहे थे। हाँ, तो मजाक हो जाती है फिर। हाँ, फिर हमारे चेंज होता है टॉपिक। ये होता है, ये अच्छी होता बात है, है। मेल हो जाता है ना फिर। All right. Who says something they immediately regret? मैं कभी कभी कठोर शब्द बोल देता हूँ जो कि मुझे नहीं बोलने चाहिए, फिर मुझे कोई बात रिग्रेट नहीं। होता है। थोड़ा कोई बात नहीं। ओके। Who needs the last word? Who walks away dramatically? For sure. जैसे पिक्चरों का सीन चल रहा है कोई। भाई जिसको रिजॉल्व नहीं करना होता वही वॉक अवे करता है। हाँ, मैं जाता हूँ, ठीक है, फिर दरवाजा से करके बंद करके, नहीं करनी बात तो मत करो, मैं जा रहा हूँ जिम क्लास में। Who is more likely to sleep facing the other direction? I hope आपको ये आंसर्स आपने एंजॉय करा होगा और ये सेगमेंट थोड़ा एंजॉय करा होगा। ये तो हमने थोड़ा अलग सा सेगमेंट डाला है। और आपने रिलेट करा होगा, हाँ, आई I एम hope, श्योर, हाँ। बिकॉज ये तो हर फैमिली में या हर कपल के बीच में ऐसा होता रहता है। सो आपने अगर रिलेट करा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज गाइज आप भी कमेंट करना Exactly. about आपकी फाइट्स किस बारे में होती है, आप कैसे रिजॉल्व Exactly. करते हो। एंड थोड़ा आप अपनी स्टोरीज भी हमारे साथ शेयर करो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। टू रीड दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज आप ये जरूर करना। Exactly, to shout out to all those couples who are like us and fight and are proud to be like that because they love each other, right? Love is over
fight and everything. So love always comes first. Exactly. So please like, share, and Subscribe to our channel, which is Prachi and Shubham Vlogs. Bye guys.